हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल ब्यूटीफुल लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों, ये है दिवाली ब्लॉग। तो ये संडे का ब्लॉग है। उम्मीद करती हूँ आप सब ने भी अपने घर में अपने परिवार के मेंबरों के साथ बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए इस दिवाली को मनाया होगा। तो कैसे मैंने अपने घर में दिवाली मनाई है, कैसे पूजा करी है और क्या कुछ तैयारी करी है, कैसे घर की सजावट करी है और क्या कुछ खाने पीने में बनाया है, तो सारा कुछ इस ब्लॉग में मैंने शेयर करा हुआ है। उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जो मैंने DIY क्राफ्ट्स तैयार करे थे घर को सजाने के लिए, तो मैंने वो लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर करे थे। तो इस ब्लॉग में मैंने शेयर करे हैं कि बच्चों ने क्या क्या चीज़ें बनाई हैं अपने घर को सजाने के लिए। तो इस ब्लॉग में ना मैंने गुड़, चीनी और इमली की बड़ी ही खट्टी मीठी टेस्टी वाली चटनी भी शेयर करी हुई है। साथ ही साथ समोसा बनाए थे, चना बनाया, धनिया पुदीना की चटनी बनाई। तो सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर करा है। और कैसे मैं सब कुछ बनाती हूँ, कैसे बहुत ही ईजी तरीके से और थोड़े ही सामान से ही अच्छी वाली जो रेसिपीज़ है मैं तैयार कर लेती हूँ। ज़्यादा उसमें सामान की ज़रूरत भी नहीं होती, हम थोड़े सामान से ही बहुत अच्छी वाली चीज़ें तैयार कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर करा हुआ है। और वीडियो में ना आपको थोड़ी बहुत ना पटाखों की आवाज़ भी सुनाई देगी, क्योंकि जब वीडियो में वॉइस ओवर कर रही थी तो पीछे से बहुत ज़्यादा पटाखे चल रहे थे। तो एकदम ही मतलब कि नॉन स्टॉप ही चल रहे थे, तो मुझे काफ़ी टाइम वेट करनी पड़ी वीडियो में वॉइस ओवर करने के लिए। तो प्लीज़ ज़रा उसको इग्नोर कर देना। तो वो कहते हैं ना कि तैयारी तो काफ़ी टाइम से चल रही थी, लेकिन त्यौहार है वो भी दिवाली जैसा त्यौहार, कुछ ना कुछ शॉपिंग में छूट ही जाता है। तो ये ना दिवाली से एक रात पहले वाली शॉपिंग है। मतलब कि जो इमरजेंसी में होता है ना कि हाँ भाई ये सामान छूट गया है तो इसको तो लाना ज़रूरी है, जिसका हम लिस्ट भी नहीं बनाते हैं। तो ये मैंने वीडियो क्लिप ऐड करी है सैटरडे नाइट वाली। तो भागम भाग में फटाफट जो सामान रह गया था ना, तो वो मैं ले आई थी, वो और ज़रूरी भी था। और बच्चे भी एंड मौके पर ही कहते हैं कि हाँ हमको ये सामान चाहिए। तो उनके फ्लोटिंग दियास थे और कुछ डेकोरेटिव पीसेस जो उनको चाहिए थे, तो वो मैं लेकर आई थी। तो ये वीडियो क्लिप ना सैटरडे की नाइट की है। तो सुबह रात को लेट भी हो गए थे, खाना खाया, उसके बाद किचन क्लीन करी, तो ऐसे ही ना सामान फैला दिया था, ज़रूरी भी था ये सब। उसमें कैंडल्स हैं और सरसों का तेल लगेगा दिया भरने के लिए, बाती बनाने के लिए कॉटन है, जूसेस वगैरह, और ये सारे दिया भी ले आए थे। और इन दिए को हम अभी मैं पानी में भिगो दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए। अच्छे से पानी में भीगे रहेंगे ना, तो जब ये इनमें तेल भरा जाएगा तो वो काफ़ी टाइम तक दिए जल सकेंगे। अगर इनमें पानी ना भिगोया जाए ना तो ये अच्छे से दिए जलते नहीं हैं। तो तैयारी कर रही हूँ सुबह के नाश्ते के लिए। तो मुझे बनाने हैं समोसे। तो एक प्रेशर कुकर में मैंने चढ़ा दिए थे आलू और एक प्रेशर कुकर में चढ़ा दिया काबुली चना उबलने के लिए। और रात को ही मैंने इमली को भिगो दिया था और उधर गुड़ को भी पानी में भिगो दिया था, क्योंकि मुझे बनानी है खट्टी मीठी गुड़ इमली की चटनी। तो जब मैंने ना गुड़ चेक करा तो थोड़ा सा गुड़ वो अच्छे से मेल्ट नहीं हुआ था, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने दोबारा इसको 2 से 4 बार बॉयल लेकर आई और ये अच्छे से पिघल गया, जो थोड़ा बहुत रह भी गया था, और इसको स्ट्रेन कर लिया। अच्छा, हमेशा जब भी चटनी बनानी होती है ना तो इसको स्ट्रेन करना ज़रूरी है, क्योंकि जब इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना गुड़ की, तो इसमें थोड़ी सी ना मिट्टी वगैरह थोड़ा सा रेता रह ही जाता है। अच्छा, जब भी मैं चटनी बनाती हूँ गुड़ और इमली की, तो चीनी का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ। जैसे कि ये तकरीबन 150 ग्राम गुड़ था और 150 ग्राम इमली, और तो मैंने इसमें 1.5 कप चीनी ऐड कर दिया। और चीनी और गुड़ के पानी को तो पहले उबलने के लिए रख दिया था। इमली का पल्प अभी अच्छे से हाथों से ना मसल के इसको कर रही हूँ, ताकि ये जो इसकी गिटक है ना उससे ये पल्प बिल्कुल ही अलग हो जाए। थोड़ा सा पानी भी लगा रही हूँ और साथ ही ना स्ट्रेनर की हेल्प से इसको अच्छे से स्ट्रेन भी कर रही हूँ, ताकि इसका जो सारा ही इमली वाला हिस्सा है, जो इसका पल्प वाला हिस्सा है, वो अच्छे से स्ट्रेन हो सके।
तो हमेशा ही जब भी गुड़ का इस्तेमाल करना है तो उसको हमेशा ही स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें मिट्टी वगैरह रह ही जाती है। और गुड़ अगर पहले मैं इमली को डाल दूंगी ना तो वो चटनी अच्छे से बनेगी नहीं, क्योंकि जो खट्टी चीज़ें होती हैं ना, खट्टे को पकने के लिए वो कुकिंग टाइम बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैंने चीनी और गुड़ के पानी को ना पहले से ही ना पकने के लिए रख दिया था। जब ये 5-10 मिनट अच्छे से उबल जाएगी ना, और इधर मैं अपनी इमली को अच्छे से स्ट्रेन भी कर लूँगी, तो उसके बाद ही इसमें सारा इमली का पल्प ऐड कर दूंगी। और चटनी मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि त्यौहार है। अभी तो समोसे में सारी इस्तेमाल हो जाएगी जो रह जाएगी, क्योंकि पकौड़े बनेंगे और पकौड़ों में भी चटनी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा, तो सबको सर्व भी करनी है, गेस्ट आएंगे। तो यहाँ पर चने के लिए तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, चने के लिए तड़के के लिए ना यहाँ पर प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को मैंने उबलने के लिए रख दिया। जैसे कि मैंने भंडारे वाले चने बनाए थे बिना प्याज लहसुन के, और उसमें भी टमाटर, हरी मिर्च, अदरक को बॉयल करा था। सेम वैसे ही मेथड से बनाऊंगी, बस फ़र्क कितना है, प्याज और लहसुन का इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, सारी चीज़ें ना मैं ऐसे साइड बाय साइड बनाती जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो समोसे की फिलिंग के लिए आलू भी उबाल लिए, उसको निकाल के ना एक बड़ी वाली परात में रख दिया ताकि ठंडा हो जाए। और यहाँ पर स्ट्रेनर पर ना मैं थोड़े से टमाटरों को ना भून रही हूँ, क्योंकि मुझे बनानी है धनिया, पुदीना और टमाटर की चटनी। अगर टमाटरों को थोड़ा सा ना अच्छे से भून लिया जाए तो जो भुने हुए का टेस्ट है ना, वो धनिया पुदीने की चटनी में बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैंने टमाटरों को भी थोड़ा सा भून लिया था। और यहाँ मेरे टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन बहुत अच्छे से बॉयल हो गए थे। इनका टमाटरों का जो छिलका है, वैसे भी आजकल मैं ना इनको हटाकर ही यूज़ करती हूँ, तो ये बिल्कुल ही हट गया था। और चने भी मैंने बॉयल कर लिए। चनों को बॉयल करने का सेम मेथड यूज़ किया है। इसमें सारे ही खड़े मसाले जैसे कि 2 तेज पत्ता, 2-3 लौंग, बड़ी इलायची और छोटी इलायची डालकर इसको बॉयल कर लिया। लेकिन तड़का लगाते टाइम ना इसको मैं जो खड़े मसाले डाले हैं सारे ही बाहर निकाल लूँगी। तो मेरी चटनी में अच्छे से बॉयल आ गया था। अब मैं डालूँगी इसमें मसालों में डालूँगी इसमें काला नमक, सादा नमक और तीखी वाली लाल मिर्च। काली मिर्च का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करूँगी, तीखी वाली लाल मिर्च है क्योंकि मैं कम ही इस्तेमाल करती हूँ। और इसमें डालूँगी थोड़ा सा सौंठ पाउडर, ये सूंड पाउडर लिखा हुआ है, थोड़ा सा ही सौंठ पाउडर डालूँगी और थोड़ा सा गरम मसाला। आजकल ना मैं केश किंग मसाला ही यूज़ कर रही हूँ, मुझे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो पहले तो मेरे पास ना पहले तो मेरे पास ना यहाँ पर वो जो डिब्बी वाले आते थे मसाले, वो मैं यूज़ कर रही थी। लेकिन जब डिब्बियाँ खुल जाती हैं ना, या तो उसको मैं किसी भी स्टोरेज कंटेनर में भर के रख लेती हूँ। तो ये पाउचेस मुझे मिल गए थे, तो मैंने इसी को ही यूज़ करना शुरू कर दिया था। तो सारे उसमें मसाले ऐड कर दिए थे और ये चटनी अभी 5-10 मिनट और बॉयल करूँगी। कोई भी उसमें अरारोट वगैरह या कॉर्नफ्लोर नहीं ऐड करूँगी। और यहाँ पर बना रही हूँ धनिया पुदीने की चटनी। तो पुदीना मैं ना इसलिए दिखा रही थी, थोड़ा सा ही मुझे मिला क्योंकि पुदीने का अब सीज़न ख़त्म हो गया है ना। लेकिन पुदीना थोड़ा सा भी डाल दो तब भी उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो काफ़ी सारा धनिया ले लिया था और पुदीना डाल लिया, हरी मिर्च और भुना हुआ जीरा। तो बीच वाले गैस बर्नर पर ना मैंने जीरा रखा था थोड़ा सा उसको भूनने के लिए, क्योंकि जो खट्टी मीठी चटनी है ना, उसमें अगर भुना हुआ जीरा डाला जाए तो उसका ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है, बजाय इसके कि जो जीरा पाउडर की डिब्बी होती है ना उसका यूज़ किया जाए। तो आधा जीरा पाउडर मैंने चटनी में ऐड कर दिया था, दरदरा ही पीसा था, कोई बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं डाला था। और आधा मैंने इस धनिया पुदीने की चटनी में, और इसमें मैंने काला नमक और टमाटर जब थोड़े से ठंडे हो गए ना तब इसको ऐड कर दी और मिक्सर ग्राइंडर को चला दिया और चटनी बहुत अच्छी बन के तैयार हो गई थी। और यहाँ पर आलू फिलिंग के लिए डो तैयार कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लिया था 2.5 कप मैदा। आटे से भी बहुत अच्छे समोसे बन जाते हैं, लेकिन आज मैं बनाऊँगी मैदे से ही। और मोन के लिए इसमें मैंने डाल दिया 3 टेबलस्पून देसी घी। तेल भी इसमें ऐड किया जा सकता है, लेकिन मैं ज़्यादातर डो बनाने के लिए, मोन लगाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल करती हूँ। और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा हाथों से क्रश करके अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाला था। और 2 चम्मच डाले थे मैंने सूजी, बिल्कुल ही बारीक वाली सूजी, जिससे हम सूजी का हलवा बनाते हैं। अब इसको अच्छे से मसलूँगी और ताकि इसमें अच्छे से मोन लग जाए। मोन लगाने का वही सेम मेथड है, चेक करने का कि हाथों से अगर आटे को मुट्ठी में बांधो तो वो अच्छे से पकड़ में आ जाए, तो इसका मतलब है डो अच्छे से बन गया है मोन का।
और अभी थोड़ा थोड़ा पानी लगाकर बहुत सख्त वाला ये समोसे की फिलिंग का आटा तैयार करूँगी। बिल्कुल भी नरम नहीं इसको रखना होता, बहुत सख्त वाला करना होता है। अदरवाइज जब समोसा फिर भरते हैं ना तो फिर अच्छे से फिलिंग होती नहीं है। और अभी जो समोसे के में आलू डाला जाता है ना, उसमें जो फिलिंग ये सेम वाला मसाला है जो कचौड़ियों में डालती हूँ। 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और आधा चम्मच साबुत काली मिर्च, इसको मैंने भून लिया। इतना कि भूनना था कि इसमें से हल्की हल्की महक आने लग गई। और ये वाली ओखली ये मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी, अगर आपको चाहिए होगी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी। बहुत ही रीज़नेबल कॉस्ट में मुझे मिली थी ये। तो इसमें मैंने क्रश कर लिया और अभी यहाँ पर थोड़ा सा तेल डाला, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स मतलब कि सरसों के दाने, और थोड़ा सा ना इसमें हींग पाउडर भी डाल दिया था, बिल्कुल ही थोड़ा सा। और मसालों के नाम पर जो मैंने ही अभी साबुत धनिया, काली मिर्च, सौंफ और जीरा को यहाँ भून के इसको थोड़ा सा दरदरा क्रश कर लिया था, बस इसी में वही ऐड करूँगी। बस इनको थोड़ा सा भूनूंगी क्योंकि ऑलरेडी ये भुने हुए मसाले हैं। और इसमें डालूंगी मैं नमक, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और इसमें हल्दी बिल्कुल नहीं डाली जाती है, बस नमक ऐड करूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला। इनको अच्छे से मिला लूँगी और जो आलू को मैंने अभी छील के साइड में रखा हुआ था उनको अच्छे से फोड़ लूँगी। हल्का हल्का मोटा सा फोड़ूंगी, ज़्यादा इसको नहीं रखूँगी, बिल्कुल ही पेस्ट बनाना वाला नहीं रखूँगी, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखूँगी। अच्छा, कई लोग इसको क्या करते हैं, कच्चे आलू ना कट करके उसको भून लेते हैं, लेकिन मुझे ये वाले ही ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो थोड़ी सी ना इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर दी है। कसूरी मेथी से ना इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है। अभी बनाना रह गया है चने की सब्जी। तो चने की सब्जी के लिए यहाँ मैंने प्रेशर कुकर में ऐड किया सरसों का तेल। जब थोड़ा सा गर्म हो गया तो उसमें जीरा डाल दिया और डाल दिए पाउडर मसाले, देगी मिर्च, नमक और गरम मसाला। जो समोसे के साथ चना दिया जाता है ना, उसमें हल्दी नहीं ऐड करी जाती, तो मैंने हल्दी इसमें ऐड नहीं करी है। और वो जो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च को बॉईल करा था ना, उसको ठंडा कर लिया। ठंडा करके उसकी प्यूरी बना ली, अब इसमें डाल दी और तब तक भूनूंगी जब तक ये तेल ना छोड़ने लग जाए, क्योंकि ना सबको भूख लगने लग गई थी। तो मैंने प्रेशर कुकर को दूसरे गैस बर्नर पे रख दिया और यहाँ पर समोसे बनाने लग गई। बस ऐसे इसको ओवल शेप में बेल लिया और बीच में कट कर दिया। कट करके ऐसे ही इसका जो कीप सी बन जाती है ना, वैसे इसको भर दिया था। तो समोसा बनाना आसान है, पहले मुझे भी नहीं बनाने आते थे। जब 3-4 बार मैंने समोसे बनाए तो मुझे लगा ये समोसा बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन पानी ज़रूर लगाना होता है, क्योंकि अगर पानी नहीं लगाते ना तो ये अच्छे से स्टक नहीं करता और इनकी फिलिंग ना खुलने का डर रहता है। बीच वाले जो कुप्पी से जो शेप बनती है ना, तो उसको अच्छे से स्टक करना बहुत ज़रूरी है। तो आसानी से ना इसकी फिलिंग भी भरी जाती है और ये बिल्कुल भी नहीं बिखरता। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे, अपने आप ही चने की सब्जी बन गई है। थोड़ा सा धनिया ऐड कर दिया था और समोसा और वहाँ पर चटनी। सारे बर्तन ना मैंने ऐसे ही खुले रखे क्योंकि सब कुछ गर्म ही है, मतलब खाने लायक हो गया, गुनगुनी सी हो गई चटनी भी। और इस कांच के बर्नर में जार में रख दी है मैंने धनिया पुदीने की चटनी। अगर इसको किसी स्टील के बर्तन में रखो ना तो ये जल्दी काली पड़ जाती है। और जो ग्लास वाली जो कटोरे होते हैं तो उसमें तो इनकी जो प्रिजर्वेटिव्स है और टेस्ट भी काफ़ी लंबे टाइम तक इसका बरकरार रहता है। तो सबको मैंने खिला दिए समोसे। उसके बाद चली गई नहाकर जी फेस्टिवल है, और साड़ी बिना तो मेरा फेस्टिवल पूरा नहीं होता। मैं हमेशा ही साड़ी वियर करती हूँ। तो साड़ी पहन ली और बाहर आके देखा दीपी और बच्चे लगे हुए रंगोली बनाने के लिए। बच्चों ने जो रंगोली का डिज़ाइन चूज़ करा ना, काफ़ी बड़ा वाला करा था, तो वो काफ़ी टाइम से लगे हुए थे रंगोली बनाने के लिए, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो मैंने छोटा सा ही रंगोली का डिज़ाइन चूज़ करा था और ये बैंगल्स की हेल्प से फटाफट ये रंगोली मैंने बना दी थी। एक रंगोली मैंने ये बनाई थी कलर्स वाली और एक रंगोली बनाई थी फूलों वाली, क्योंकि फूलों से रंगोली भी बहुत ही अच्छी लगती है। और जो मेरे पास उन्होंने मुझे कलर दिए थे कि मम्मा हमारे पास ये कलर बच गई, आप इनका यूज़ कर लो। और बस कलर कॉम्बिनेशन जो मुझे समझ में आया, बस उनको मैंने अपनी इमेजिनेशन का रूप दे दिया और ये छोटी सी रंगोली बना दी।
तो ये रंगोली मेरी बन के तैयार होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रंगोली कैसी बनी है। तो उसके बाद जी मैं बनाने लगी हूँ फूलों से रंगोली। कुछ फूल मैंने मंगा लिए थे और ज़्यादा ही मंगवा लिए थे रंगोली के लिए और पूजा के लिए। और ये गेंदे के फूल हैं, तो गेंदे के फूल को थोड़ा सा क्रश कर लिया था। क्रश करके ऐसे ही थोड़ी सी इनको शेप भी दे दी थी स्क्वायर वाली। फिर उनके साथ में लगा दिए थे बड़े वाले फूल। और ये पत्ते जो है ना, वो बार मेरे लगी हुई है ना रंगून क्रीपर मधुमालती, तो वो पत्ते रख दिए थे और साथ में रख दिए मैंने गुलाब के फूल। लेकिन बच्चों की रंगोली बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो गई है। अभी वो बच्चे कह रहे थे कि ना दिखाओ, अभी हमारी इनकम्प्लीट है, जब बन जाएगी तब दिखाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर अंदर आ गई थी। अंदर आकर ना मैं हमेशा ही दिवाली के दिन ना, देखो हाँ, बाकी चीज़ों से तो हमेशा ही तोरण बनाती हूँ, लेकिन एक तोरण मैं हमेशा बनाती हूँ आम के पत्तों से। आम के पत्तों में और थोड़ा सा उसमें गेंदे के फूल ऐड कर दिए थे। अच्छा, पूरे गेट पे नहीं बना पाई थी क्योंकि मुझे जाना था। 2-3 दिन पहले ही हम लोग शुरू कर देते हैं दिवाली की गिफ्ट्स वगैरह एक्सचेंज करने, लेकिन आज जो दिन है कुछ अभी गिफ्ट्स रह गए थे मेरे। तो ये मैंने ना जो बड़ा वाला गेट है उसी पर ही ये तोरण बना दी थी। आम के पत्ते हैं और थोड़े से उसमें इसकी थोड़ा ना ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पर गेंदे के फूल भी ऐड कर दिए थे। तो ये मैं बता रही थी थोड़े से गिफ्ट्स हमारे अभी अपने जो फैमिली फ्रेंड्स हैं उनको देने वाले रह गए थे। वैसे हम 3-4 दिन पहले शुरू कर देते हैं ताकि जब त्यौहार है और उस दिन कहीं जाना ना पड़े, लेकिन ये हो जाता है कि कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है, तो बस थोड़े से रह गए हैं। अभी इनको डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, उसके बाद फिर आकर घर फिर पूजा की तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि पूजा का मुहूर्त का टाइम भी है तकरीबन 5:15 से लेकर 7 बजे तक का। तो वो फिर पूजा की तैयारी फिर मैं घर आकर करती हूँ। तो ये छोटे छोटे से ना क्यूट से पॉट ये बच्चों ने ही पेंट करे हैं, इसमें मैंने कोई नहीं बनाया है। ये सारी डेकोरेशन यहाँ पर ना जो ग्लास बाउल में पानी रखना, फ्लोटिंग दिया लगाना, इसमें फूल रखना, ये सारा कुछ ही यहाँ पर ना जो जेली वाली आती हैं वैक्स वाली कैंडल, वो भी बच्चों ने यहाँ पर करी हैं। जो उनको अच्छा लगा वो उन्होंने अपने तरीके से यहाँ पर डेकोरेशन कर दी। तो उसके बाद जी मैं चली आई थी घर आकर आज ना मैं क्योंकि हमारा पूजा रूम छोटा है, छोटा मतलब ऐसा है कि सब लोग अंदर आके अच्छे से पूजा नहीं कर पाते, तो इसीलिए फिर मैंने ना यहाँ पर लक्ष्मी माता का दरबार बाहर ही सजा दिया था। तो ये डैडी जी कह रहे थे इसका पूजा करने वाले का मुंह ना या तो नॉर्थ में होना चाहिए और या फिर ईस्ट में। तो मैं जो दरबार लगाया था उसका जो मुंह है वो नॉर्थ में है और मैं बैठी हूँ ईस्ट फेसिंग करके। तो यहाँ पर सारा सामान जो भी पूजा में लगेगा, जैसे कि प्रसाद है और जो अनाज चढ़ता है, तो ये सारा कुछ मैं इकट्ठे यहाँ पर रख रही हूँ। और साथ ही साथ दीपी भी हेल्प करवा रही है, वो जितने भी दिया हैं उसमें अक्षत और तेल भर रही है। और मैंने अखंड ज्योत का यहाँ पर दीपक जगा लिया था, जो कि सारी रात ही दीपक जगेगा। और अखंड ज्योत की जो थाली है उसको भी फूलों से सजा लिया था, एक तरह का स्वास्तिक बनाया था येलो फ्लावर लगा के। फिर उसके बाद जो गुलाब के फूल हैं तो वो उसको मैंने अच्छे से उसकी पंखुड़ियाँ कर ली थी, तो उससे ही स्वास्तिक बना दिया था। तो पूजा की मैंने शुरुआत कर दी थी, सारे पीछे ही बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैंने वस्त्र के रूप में यहाँ पर लक्ष्मी माता जी को और विष्णु भगवान जी को और गणेश जी को पहले तो स्थापित कर लिया, फिर उनको कलावा चढ़ा दिया और फिर यहाँ पर उनको टीका लगा रही हूँ। टीका यहाँ पर सबको ही लगा रही हूँ और यहाँ पर बच्चों की पिग्गी बैंक भी रखा हुआ है, अखंड ज्योत का दीपक भी है और एक मैंने दिया जगाया हुआ है यहाँ पर देसी घी के दीपक का, तो उस पर उसको रखा हो अनाज पर। गेहूँ रख लिया था, गेहूँ के ऊपर ही मैंने ये घी का दीपक रख लिया था। और यहाँ पर लक्ष्मी माता जी को गुलाब का फूल बहुत ही प्रिय है, तो गुलाब का फूल अर्पित करा और जो गेंदा के फूल थे वो अर्पित करे हैं। इसके बाद में यहाँ पर लक्ष्मी माता जी को लौंग, इलायची, सुपारी वो अर्पित कर रही हूँ, हल्दी है। तो जो चीज़ें मुझे मतलब कि डैडी जी पीछे से बता रही थी, जो चीज़ें लगती हैं पूजा में जैसे वो करते आ रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर चढ़ा रही हूँ। अनाज के रूप में यहाँ पर गेहूँ है, साबुत चावल हैं, धनिया है, तो वो छोटी छोटी जो मिट्टी की आती हैं ना, तो उसी में मैंने ना इनको रख लिया था। और गणेश भगवान जी के लड्डू हैं और थोड़े से माता जी के लिए जो सफ़ेद मिठाई चढ़ती हैं वो चढ़ा रही हूँ। लेकिन हमेशा तो मैं खीर बना लेती हूँ, लेकिन आज मैं खीर नहीं बना पाई थी,
तो खील और बताशा वो माता जी को चढ़ा रही हूँ, और जो मिठाइयाँ आई हुई हैं वो रख रही हूँ। और डैडी जी ने कहा था कि जब भी माता को या जो भी फल हैं वो अर्पित करने हैं, वो उनको हमेशा ही पान के पत्ते पर रख के ही उनको अर्पित करने हैं। तो जो भी तुम चढ़ाओगी ना, जो भी फल है, खीर बताशा है, उसको सारा कुछ पान के पत्तों में रख के ही उनको अर्पित करना। तो ऐसे जैसे कि मैंने बताया ना, वो मुझे समझा रहे थे, वैसे ही सब कुछ मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं 7 दीपक जगाऊंगी, जो कि यहीं पर ही हम दरबार में ही रख के जाएंगे, और जो बाकी दीपक हैं वो फिर पूरे घर में लगाएंगे। और एक प्लेट में ना 7 दिए रख के वो मैंने पूजा रूम में रख दिए थे, और सबको लगा दिया था टीका। और उसके बाद हम लोग करेंगे आरती, और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से हमारी पूजा ऐसे ही होती है जैसे कि मुझे पूजा की समझ है, जितना कि मेरे बड़े बुज़ुर्गों ने बताया हुआ है कि वैसे ही उनके अनुसार ही पूजा मैं करती हूँ। तो सभी लोग तो खड़े होकर आरती कर रहे हैं, लेकिन मैं नीचे बैठ गई थी। तो पूजा ख़त्म होने के बाद जी पूरे घर में अब होगा दीपदान। तो बच्चे बहुत ही खुश थे, वो अपनी अपनी प्लेट लेके चल पड़े थे जहाँ उनका मन कर रहा था वहाँ पर दिया रखने के लिए। तो ये छोटी सी जो सांचे वाली रंगोली है ना पूरे घर में, ये अनिकेत ने बनाई है, क्योंकि वह छोटा है ना, उससे इतनी अच्छी से रंगोली नहीं बन पाएगी। तो कुछ सांचे मंगवा के रखे हुए हैं, तो वो अपने मन की जो भी उसको कलर पसंद है तो उसी सांचे में भर के रंगोली बना लेता है। तो अभी जिस मैं बता रही हूँ ना, सब बच्चों ने, सब बड़ों ने अपनी अपनी एक प्लेट ले ली है, और पूरे घर में ही ना दीप से ना पूरे घर को उजाला कर देंगे। कुछ कैंडल्स भी बच्चे लगा रहे हैं, जहाँ उनका मन कर रहा है। अब छत पर हम लोग आ गए हैं तो ऊपर आकर भी लगा रहे हैं, और पीछे गली में बच्चों ने पटाखे फोड़ने भी शुरू कर दिए हैं। तो अनिकेत तो तभी जिद करने लग गया था कि मुझे नीचे भेज दो और मैं पटाखे जलाऊंगा, लेकिन ये कहा गया कि पहले एक बार सब जगह तुम लोग ना दीपक लगा लो, कैंडल्स लगा लो, पूरे घर को ना रोशनी से भर दो, उसके बाद फिर नीचे चलते हैं और फिर वहाँ पर अपनी मर्जी के पटाखे जलाना। ज़्यादा पटाखे नहीं भी लेकर आए थे, बस थोड़ी सी बच्चों के लिए फुलझड़ियाँ और चकरी थी, क्योंकि पटाखे जलाने के हक़ में तो हम लोग नहीं हैं कि पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है। जितना भी अभी धान कटाई के बाद पराली है उसको जला दिया जाता है, तो उसके कारण तो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, और ट्रैफिक तो ऑलरेडी हुआ ज़्यादा पड़ा है, उससे तो पोल्यूशन और ही बढ़ गया है। तो ये मैं थोड़ा सा कैमरा में कैप्चर कर रही थी जो आतिशबाजियाँ चल रही हैं और जो पैराशूट्स हैं वो लोगों ने चलाने शुरू कर दिए थे। तो थोड़ी देर ही हम लोग ऊपर रहे थे, क्योंकि पटाखे की ना ऊपर गिरने का डर रहता है। तब नीचे आ गए थे। ये रंगोली कंप्लीट हो गई थी, बच्चों ने यहाँ पर भी दिया लगा दिया, और ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था।
तो बच्चे जो थोड़ा बहुत पटाखे लेकर आए थे बस वही जहाँ पर जला रहे हैं। तो चलिए जी, अब हो गया जी फैमिली टाइम। तो ब्लॉग को भी यहीं पर ही एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और भगवान से दुआ करती हूँ कि हर साल आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए अपने परिवार के साथ ही दिवाली का त्यौहार मनाएं। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और जाते जाते जी, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो में आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।